माताएं को नतमस्तक करते हुए प्रणाम करता हूँ और हमारा मेरा वाणी प्रारंभ करता हूँ। आज हमारा इच्छा था, जब सुबह से कार्यक्रम हो रहा था, हमारा विषय बहुत ज़्यादा लोगों को जाना चाहिए। सुबह से इधर भंडारा है और सभा भी लगा पूरा डिस्ट्रिक्ट में, तो इसीलिए हम ज़्यादा विचार नहीं करेंगे अभी। ये हमारा हिंदुओं का ही ये वीकनेस है। क्या है ना, सब कुछ प्रसाद में रहेंगे, पूजा में रहेंगे, मगर जब हिंदुत्व का बात होता है सब लोग भाग जाता है, सब अपने अपने घर में सो जाता है। इसीलिए जितने भी नेता है, राजनेता बटेंगे कटेंगे, कुछ कुछ अलग अलग बोलेंगे, मगर हमारा हिंदू लोग सोते रहेंगे घर में। ये है ना, इसीलिए इतना कम लोग है। हमें बहुत दर्द होता है इतना कम लोग जब भी कभी भी सभा में आता है। मगर आज भंडारा है, हमें भी इधर का माहौल पता नहीं है, कितने लोग रहता है कितने लोग नहीं जाता है, मगर फिर भी जितनी जानकारी है, जितने लोग हैं, और कैमरा तो है, कैमरा के माध्यम से हजारों लोगों के पास चले ही जाएगा, हम बता देंगे। आज का डेट आपको सभी को याद होगा, 6 दिसंबर। 6 दिसंबर के दिन क्या हुआ था, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का मूल स्थान था, उसमें बाबरी का एक टोकरी लगा के बाबरी मस्जिद किया था गया था। इसीलिए हमने इसी दिन हमारा संगठन का उद्घाटन भी उज्जैन से करने के लिए इच्छा किया था। और महाराज जी ने, त्यागी महाराज जी ने आज राम महायाग किया, पूरे विश्व का कल्याण होने के लिए राम महायाग किया, और हमारा संगठन का भी कल्याण होगा। हमारा संगठन का क्या मूल विचार है, मैं आपको समझाने के लिए प्रयास करूंगा। हमारा संगठन 32 साल से पूरा देश भर कार्य कर रहा है, और हमारा संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूं, उनका जानकारी नहीं था इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री सदगुरु योगी धनंजय भाई देसाई जी, इधर है, और हम कर्नाटक का राज्य अध्यक्ष है, और उन्हीं का मार्गदर्शन से 32 साल से हमारा हिंदू राष्ट्र सेना देव देश धर्म का कार्य कर रहा है। देव देश धर्म और संगठन का जरूरी बहुत आवश्यकता है अभी भारतवर्ष में, क्योंकि हिंदू जितने भी बोले, जाति प्रांत वर्ण और ये राजकीय पॉलिटिशियन से कटा हुआ है, सब लोग बटा हुआ है, इसलिए एकत्रित नहीं होता है। इसीलिए संगठना जरूरी है। संगठन के मार्ग से सारे हिंदू एक हो जाइए। इस उज्जैन का पावन भूमि से मैं सभी को निवेदन करता हूँ, आप जाति प्रांत वर्ण ये सब छोड़ दीजिए। हम ब्राह्मण है, गणपत है, हम क्षत्रिय है और हम राजपूत है, ये सब आप छोड़ दीजिए। हम सिर्फ हिंदू है, हिंदू होके काम करना जरूरी है, और ये राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र करना जरूरी है। देखिए, राम जन्मभूमि को संकल्प करके प्राण प्रतिष्ठापन करने के लिए 500 साल निकल गया, क्योंकि सब हिंदू सोए गए थे, इसीलिए इतना साल गया। बाद में 1 लाख के ऊपर बलिदान होने के बाद हमारा राम मंदिर का स्थापन हो गया। अभी काशी मथुरा भी बाकी है, इसीलिए सारे लोग आज से एकत्रित हो जाइए। इस पावन भूमि से सभी इधर जो भी उपस्थित है, आप सभी को निवेदन करता हूँ, आप जितने भी युवा है, माता है, सभी लोग एकत्रित होकर हमारा संगठन जोड़िए, ताकि हम आगे आने वाला दिन में बड़ा सभा करके सभी को जागरूक कर सके। हमारा पास इंफॉर्मेशन तो बहुत है, हलाल जिहाद के बाद, लव जिहाद के बाद, लैंड जिहाद के बाद, वक्फ बोर्ड के बाद, बहुत बारे में हमारा पास इंफॉर्मेशन है। आप घर बैठे बैठे हमारा हिंदुत्व को कर सकता है। ये हिंदू संगठन बोले तो सिर्फ आप फील्ड पे आके मोर्चा करने का या झगड़ा करने का, ये ऐसा नहीं रहता है। घर में बैठ के भी आप हिंदुत्व कर सकता है। अभी उदाहरण बोलता हूं मैं, हमारा राष्ट्र, हम सब लोग हिंदू राष्ट्र करने के लिए जा रहा है। 4 साल से 5 साल से सब लोग हिंदू राष्ट्र का मांग रखा है,
मगर हमारा सेना का नाम ही हिंदू राष्ट्र सेना है। हम 32 साल से हिंदू राष्ट्र सेना का कार्य कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे उतर के कार्य कर रहे हैं। अभी एक लाइन में हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जा रहे हैं, दूसरे लाइन पे 2047 में हमारा राष्ट्र को गजवाए हिंद करने के लिए ये ISIS वाले और इंडियन मुजाहिद वाले और PFI SDF वाले पूरा प्लानिंग करके हमारा राष्ट्र के ऊपर प्लानिंग कर रहा है। तो आप गूगल में सर्च कीजिए, बिहार का पाटना में एक PI, सीनियर PI, वो भी मुसलमान था, उसको पकड़ा गया था। बाद में उनका ऑफिस में और उनका घर में जो डॉक्यूमेंट मिला वो पूरा PFI और SDPI का था। उसमें ये भारत को कैसा भी करके 100 साल में, मतलब हमको 1947 में स्वतंत्र मिला, 2047 को इसको गजवाए हिंद बनाएंगे। मतलब हमारा राष्ट्र को हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जा रहे हैं, वो लोग गजवाए हिंद बनाने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए हम इसमें जागरूक होने का जरूरत है। अभी देखिए मुसलमान का कितना पॉपुलेशन है, हमारा कितना जनसंख्या है, अभी हमारा बहुसंख्या है, वो अल्पसंख्यक है। अभी उनका प्रोडक्शन लाइन कैसा हो रहा है, इसीलिए वो लोग गजवाए हिंद करने के लिए इन्होंने शुरुआत किया लव जिहाद। लव जिहाद से क्या होगा, हमारा हिंदू लड़कियों को प्यार करो, फंसो और धर्मांतर करो। धर्मांतर कर दिया तो हमारा पॉपुलेशन घटेगा। जैसे हमारा एक लड़की जाएगा तो फिर उधर बच्चे पैदा करने का प्रोडक्शन फैक्ट्री हो जाएगी, तो उससे 8-10 बच्चा पैदा होने के बाद उसको फिर से कोई टेररिस्ट ग्रुप में भेजा जाएगा और उसको रेप किया जाएगा 10 बार 15 बार। वो मानव जाति को भी कलंक लगने वाले इच्छा लोग हैं, वो उनका दृष्टि ऐसा है। इसीलिए ये लव जिहाद को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करना चाहिए, हम हमारा बेटियों को, लड़कियों को, माताओं को एजुकेट करना चाहिए। ये गजवाए हिंद करने के लिए लव जिहाद, लैंड जिहाद है, वक्फ बोर्ड आया है। वक्फ बोर्ड का भी बारे में मैं थोड़ा समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं लेते हुए कम शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जो 1925 में ये वक्फ बोर्ड ब्रिटिश लोगों ने बनाया था और ये ब्रिटिश लोग मुसलमानों का जगह को रखने के लिए उन्होंने वक्फ एक्ट निकाला था। मगर बाद में 1947 में हमको स्वतंत्र मिला। स्वतंत्र मिलने के बाद पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान उनको दे दिया जाए। बाद में पूरा भारतवर्ष का जगह किसका हुआ, उनको पाकिस्तान जब देने के बाद बाकी बचा पूरा भारत है, तो भारत का भूमि तो हिंदुओं का है, ये किधर से वक्फ बोर्ड आ गया। ये कांग्रेस लोगों ने उनका वोटिंग तुष्टीकरण के लिए इन्होंने फिर से वो लागू किया। 1995 से 2013 तक इन्होंने उसको एक्टिव किया, प्रोएक्टिव करने के बाद उससे क्या कर दिया, जो हिंदुओं का, क्रिश्चियनों का, बुद्धों का, जैनों का, सबका मंदिर का और बाकी सामान्य जो हमारा किसान है उनका भी जायदाद उन्होंने ले लिया और उनका वक्फ बोर्ड में लिख दिया। अभी हमारा बीच में कोई भाई, तो हम किधर जाते हैं, न्यायालय जाता है, न्यायालय में हमको न्याय मिलता है। मगर ये वक्फ बोर्ड ऐसा है, वक्फ बोर्ड के पास ही हम जाना पड़ेगा, उधर ही न्याय लेना पड़ेगा। तो उसका कानून ऐसा है, चोर के पास जाके हम न्याय पूछने के लिए गया तो वो किधर से देगा, वो वक्फ को एक्ट को ही देगा। मतलब ये वक्फ बोर्ड ही कंप्लीटली रॉन्ग है, इसको संपूर्ण हटाना चाहिए। वक्फ बोर्ड हमारा भारत के लिए वो पूरा अमान्य करना चाहिए, इसको हटाना चाहिए। और मैं इस मंच से राज्य सरकार को भी मैं निवेदन देता हूँ, आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड हटाया गया है, उनको बधाई देता हूँ। और ऐसा ही मध्य प्रदेश सरकार भी ये वक्फ बोर्ड को हटाना चाहिए। जैसे बांग्लादेश में भी हमारा हिंदुओं के ऊपर हत्या हुआ, देखिए जो आरक्षण के लिए कभी मत पड़िए, आप हिंदू राष्ट्र के जो प्रति कार्य कर रहे हैं, आप कभी ये आरक्षण के पीछे मत पड़िए। बांग्लादेश में बहुमत का सरकार था, मगर फिर भी उधर आरक्षण के लिए झगड़ा चालू हुआ। मगर आरक्षण का झगड़ा चालू होते होते उन्होंने मारा हिंदुओं को, उनका मेन मुद्दा था, टारगेट था हिंदू।
मगर इन्होंने शुरुआत किया आरक्षण से, मगर कितना अमानवीय हिंदुओं को मारा है, कितने हिंदुओं को कितना मतलब बेरहमी से मारा है, उनको नंगा करके पूरा लटका गया था। और एक दलित हिंदू औरत को 140 बार रेप किया गया है और उनका स्तन काटा गया और उनका गुप्त अंग में AK-47 लगा के ब्रस्ट फायर किया गया है और मूत्र विसर्जन किया गया है। ये इतना अमानवीय दृश्य बांग्लादेश में हो रहा है। ये अभी आप सभी हिंदू लोग ऐसा ही सोते रहेंगे तो इधर भी चालू होगा। बांग्लादेश दूर नहीं है और वेस्ट बंगाल दूर नहीं है, उधर भी चालू होगा। कर्नाटक में क्या परिस्थिति है, मैं खुद कर्नाटक से हूँ। कर्नाटक में कितना भीषण परिस्थिति है। बांग्लादेश में अभी बांग्लादेश का मैं खत्म कर देता हूँ, ये इतना हो गया, बाद में वो सरकार चला गया, फिर उन्होंने हिंदू के ऊपर टूट पड़ा। इस्कॉन मंदिर को मार के डाल दिया था, पूरा ध्वंस कर दिया। इस्कॉन मंदिर में जो कोविड समय में इस्कॉन मंदिर किसी को हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है नहीं देखा। उन्होंने कोविड किट दिया और अन्न दिया, प्रसाद दिया। बाद में उसी मंदिर को तोड़ा गया है, उसी मंदिर को ध्वंस किया। बाद में चिन्मयी प्रभु कृष्ण प्रभु जी को अरेस्ट किया गया है। और भी भीषण परिस्थिति उधर उद्भव होगा क्योंकि मुसलमान एक हो चुका है। जो नीच कार्य है, दुष्ट कार्य है, मगर उनका निष्ठा है, मगर हमारा हिंदुओं का धर्म कार्य है, निष्ठा नहीं है। निष्ठा नहीं है तो हम धर्म कैसे बचाएंगे। तो इसीलिए इस मंच से इस सभा से मैं सभी लोगों को, जितने भी आपसे आग्रह करता हूं, आप सभी को एकत्रित कीजिए ताकि ये बांग्लादेश जैसा जो हो रहा है ऐसा भारत में नहीं होना चाहिए। तो संगठन का बहुत जरूरी है, हिंदू एकत्रित होना जरूरी है। और कर्नाटक में भी इतना भीषण परिस्थिति है। कर्नाटक में कांग्रेस गवर्नमेंट है, आपको पता है हम गणपति उत्सव करते हैं ना पूरा भारतवर्ष में। हमारा कर्नाटक में अभी तक 131 ईयर से गणपति उत्सव हो रहा है। स्वतंत्र आने के बाद 77 ईयर गणपति उत्सव हुआ है, मगर पहली बार गणपति को ही, भगवान को ही खुद CRPF इसमें लेके गया वो लोग। कितना भीषण परिस्थिति है। ये कांग्रेस लोग क्या कर सकते हैं हमारा विरोध में, ये उदाहरण है। और वकफ एक्ट के लिए भी एक दो दिन में ही वो लोग सारे एक डिस्ट्रिक्ट में 5,000 10,000 एकड़ सामान्य जो किसान है उनका उन्होंने ले लिया, वकफ में ऐड कर दिया। उनको क्या हिंदुओं से कुछ मतलब नहीं, वो सिर्फ मुस्लिम का वोट बैंक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मगर भाजपा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी है, उनके ऊपर हमारा विश्वास है। मगर योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर विश्वास है। मगर पूरा भारत में जितने भी संत महात्मा से आप भाषण करवाए, दो ही नाम लेंगे और कोई नहीं है क्या बीजेपी में हिंदुत्व का काम करने वाले? क्यों नहीं है, क्यों कमी है? क्योंकि उनको आसक्ति है उनका प्रॉपर्टी करने का, बच्चे को फॉरेन भेजने का। आप एक भी सांसद को बोलिए कोई किसी का बच्चा तिलक लगा के, भगवा लगा के हिंदुत्व का प्रचार कर रहा है? नहीं है। उनका 10-12 फॉरेन में कॉलेजेस है, स्कूल्स है। रात हुआ तो स्कॉच लेगा, ब्लू लेबल लेगा, ब्लैक लेबल लेगा। इधर क्या कर रहा है हमारा सामान्य कार्यकर्ता? हिंदुत्व का भगवा लगा के, तिलक लगा के हिंदुत्व का कार्य कर रहा है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र हमारा बनना जरूरी है। इसीलिए आपको सभी लोगों को मैं इधर से आग्रह करता हूं, आज भी कुछ नहीं हुआ है, अभी फिर से सभा करेंगे, सभी लोग आए और भी विषय पे चिंतन करेंगे। देखिए हलाल एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा इकोनॉमी को मारने का एक हलाल जिहाद भी है। जिहाद का मतलब आपको सबको मालूम है। जिहाद मतलब किसी भी रूप से हमारा हिंदू धर्म से मुसलमान को कन्वर्ट करना ही जिहाद है। हलाल जिहाद है, हमारा इकोनॉमी मारने के लिए हलाल जिहाद भी प्रारंभ हुआ है। अभी देखिए हम लोग सोच रहे हैं मुसलमान है, टोपी पहना है, इसके पास फल मत लो, जूते मत खरीदो, ये चालू हो चुका है। ये तो ठीक है, मगर इससे कितना 1% आपको बच रहा है, इसमें 1% आपको यूज हो रहा है। मगर इनडायरेक्टली वो लोग कितना षड्यंत्र किया है अपना भारत के ऊपर,
हलाल के बारे में अभी देखिए, बॉम्ब मार दिया तो भी यूट्यूब में गूगल में आपको मिल जाएगा। हलाल करके आप मारिए, हलाल जिहाद। हलाल जिहाद है ना, ये पूरा भारतवर्ष का इकोनॉमी मारने के लिए हलाल जिहाद प्रारंभ हुआ है। आपको पता है हल्दीराम सोन पापड़ी कितने लोग खाते हैं इधर, कितने लोग खाए, ठीक है ना, वो भी हलाल है, वो भी हलाल सर्टिफिकेट लिया। हम लोग सोचा था हलाल मतलब सिर्फ मटन काटने का झटका कट हलाल कट, मगर ऐसा नहीं। हलाल मतलब उस जिस चीज में गो मांस डाल सकता है मगर सुअर का मांस नहीं रहेगा। और हलाल सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट देते हैं जो इस्लामिक एक ग्रुप है दिल्ली से, वो लोग सारे भारतवर्ष में ये हलाल सर्टिफिकेट देते हैं। उससे कंडीशन है उसका हलाल सर्टिफिकेट का। हलाल सर्टिफिकेट माने अगर कोई हल्दीराम है, हल्दीराम को उन्होंने सर्टिफिकेट दिया, उसका कंडीशन एक है 30% ऑफ रॉ मटेरियल यू हैव टू परचेज फ्रॉम मुसलमान, यू हैव टू 30% यू हैव टू कीप लेबर मुसलमान, 30% लेबर को आप मुसलमान को रखना चाहिए, 30% आप खरीदी रॉ मटेरियल जो भी सोन पापड़ी बनता है ना, शुगर की सब कुछ मुसलमान से खरीदना है। तो दोनों चीज खरीद रहा है, फिर सर्टिफिकेट के लिए पैसा दे रहे। मगर आप सोचिए हल्दीराम क्यों लिया? हल्दीराम इसीलिए लिया, वो देशद्रोही है, देश का विरोध है। इतना हमारा 130 पॉपुलेशन है, मगर बाकी का 55 कंट्री इस्लामिक कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए इसने हलाल सर्टिफिकेट लिया। हलाल सर्टिफिकेट लेने के बाद हलाल सर्टिफिकेट अभी सोन पापड़ी है, जितने भी मदरसे उधर पैसे भेज रहे हैं, वो मदरसे को पैसे भेजने के बाद क्या हो रहा है, हमारा ही ऊपर लव जिहाद का बलात्कार हो रहा है, हमारा हिंदुओं के ऊपर। समझ में आया ना, यही है हलाल है। हलाल जिहाद सिर्फ खाने का चीज में नहीं है, कपड़े का हलाल है, और डेटिंग ऐप भी हलाल है। डेटिंग ऐप मालूम है ना, प्यार करता है ना, वो डेटिंग ऐप भी हलाल डेटिंग ऐप है। अस्पताल किया है, वो भी हलाल अस्पताल किया है। बिल्डर्स प्रॉपर्टीज बनाया, वो भी हलाल किया है। ऐसा बहुत सारा इन्होंने लिपस्टिक बनाया है, वो भी हलाल का बनाया है। मतलब उसमें सुअर का चर्बी नहीं रहेगा मगर गो का रह सकता है, तो वो मुसलमान लगाने के लिए उसमें भी हलाल लाया इन्होंने। शार्प कंपनी सुना होगा, फ्रिज आता है, रेफ्रिजरेटर और ओवन आता है, वो भी हलाल सर्टिफाइड है। ऐसा इतना सारा हलाल सर्टिफिकेट लेके हमारा भारत का जितना इकोनॉमी साल का है उसका दुगनी इनकम इनका हलाल सर्टिफिकेट का है। तो इसीलिए बाइकॉट हलाल प्रारंभ कर दीजिए, संगठन से मार्ग से सभी लोग हलाल को बाइकॉट करना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट आप लेंगे पीछे देख लीजिए, आशीर्वाद आटा जितने भी खरीदते हैं ना, पीछे देख लीजिए हलाल सर्टिफिकेट रहता है। जिसमें हलाल सर्टिफिकेट है वो मत खरीदिए। वीआईपी शैम्पू है वो हलाल सर्टिफिकेट है। आप गूगल बाबा को पूछिए ना, अभी सबके पास मोबाइल है, अभी उसमें आप हलाल सर्टिफिकेट कौन सा प्रोडक्ट है आप पूछ लीजिए, आपको मिल जाएगा। आप बाइकॉट हलाल कीजिए, उससे हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा और इससे हमारा भारतवर्ष का आगे आने वाला दिन के लिए इकोनॉमी से भी हम प्रबुद्ध होना चाहिए। बाइकॉट हलाल कर दीजिए। अभी बाकी सारी चीज धीरे धीरे हम नेक्स्ट सभा में करेंगे। अभी इतना हम बोल के मेरा वाणी को विराम देता हूँ। सभी लोग इधर आए हुए सभी संत महात्मा को और मोहनदास नाथ जी को और हमारा गंगादास नाथ जी को सभी को मैं प्रणाम करते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। फतेह पार्वती फतेह। हरा 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 हरा